रुक जाइए नेताजी, ये पुल सही नहीं है, ये गिरने वाला है। क्या तुम हमें सिखाओगे? ये पुल करोड़ों का है। ये करोड़ों का है सर। सुबह के ठीक 9 बजे थे। शहर के सबसे पुराने इलाके में एक नया सपना खड़ा हो रहा था। नाम रखा गया था जन सेतु परियोजना। चारों तरफ बैनर लगे थे, शहर का सबसे सुरक्षित पुल, विकास की नई पहचान। लाउडस्पीकरों से देशभक्ति के गाने बज रहे थे। सफेद कुर्ते, काले चश्मे और चमचमाती गाड़ियों की कतारें धीरे धीरे साइड की ओर बढ़ रही थीं। आज पुल का ट्रायल होना था, अगले हफ्ते उद्घाटन। लेकिन इसी शोर के बीच पुल के ठीक नीचे धूप और सीमेंट की बदबू में एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था अमन, उम्र 17 साल। अमन किसी अखबार में छपने वाला नाम नहीं था। वह एक वेल्डर का बेटा था। उसके हाथों में मोबाइल नहीं, बल्कि जले हुए दस्ताने और एक पुराना औजारों का थैला रहता था। उसके पिता रघुवीर इसी पुल के काम में लगे थे। 6 महीने पहले और 3 महीने पहले एक दुर्घटना में मर गए थे। सरकारी कागजों में लिखा था सेफ्टी प्रोटोकॉल फेल। अमन जानता था असली वजह कुछ और थी। उस दिन से अमन हर शाम पुल के नीचे आता, काम नहीं देखने, सुनने, महसूस करने। उसने बचपन में अपने पिता से एक बात सीखी थी, लोहे की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। आज भी अमन उसी आवाज को सुन रहा था। पिलर नंबर 7, नदी के सबसे पास वाला, जिस पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता था। ऊपर से सब ठीक दिखता था, नई पेंटिंग, चमकता स्टील, मोटे बोल्ट। लेकिन नीचे, जहां कोई कैमरा नहीं जाता, अमन ने हथेली पिलर पर रखी। हल्की सी कंपन, बहुत हल्की, लेकिन गलत। उसने कान लगाकर सुना। जब ऊपर से टेस्ट ट्रक गुजरा तो अंदर से एक धीमी सी चरमराहट आई, ऐसी आवाज जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर टूट रही हो। अमन की सांस तेज हो गई। उसने अपने थैले से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला, धीरे से पिलर पर ठोका। ठक। आवाज भारी नहीं थी, खोखली थी। उसके हाथ कांपने लगे। यह वही आवाज थी जो उसने अपने पिता के आखिरी दिन सुनी थी। तभी ऊपर से हंसी की आवाज आई। कोई अधिकारी किसी मंत्री से कह रहा था, सब क्लियर है सर, रिपोर्ट में सब पास है। रिपोर्ट, कागज। अमन ने पिलर की दरार में उंगली डाली। उंगलियों पर धूल आई, रेत, सीमेंट बहुत कम। उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर उभरी। उद्घाटन का दिन, भीड़, स्कूल बसें, ऑटो, बाइक्स, और यही पिलर। अमन खड़ा हो गया। उसके चेहरे से डर गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक फैसला था। अगर मैं चुप रहा, उसने खुद से कहा, तो ये पुल सिर्फ कंक्रीट नहीं, कब्र बनेगा। ऊपर सायरन बजा। वीआईपी काफिला साइट में घुस चुका था। अमन ने थैला कंधे पर डाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं। उसे बस इतना पता था, अगर आज वह नहीं बोला तो कल बहुत सारे लोग कभी बोल नहीं पाएंगे। अमन सीढ़ियां चढ़ते हुए हाँफ रहा था। ऊपर मंच के पास चमक दमक थी, नीचे उसके कपड़ों पर सीमेंट की धूल। दो अलग अलग दुनिया, और इनके बीच खड़ा था वह। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, सबसे पहले उसे रोका गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ फैलाकर रास्ता काट लिया। किधर? काम है, अमन ने कहा। किससे? सबसे। गार्ड हंसा। भाग यहां से, यह जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मंच की तरफ देखा। वहां शहर के बड़े अधिकारी खड़े थे, इंजीनियर, कलेक्टर, विधायक। सबके चेहरे पर भरोसा नहीं, बल्कि घमंड था। अमन ने भीड़ के बीच से आवाज लगाई, साहब, 1 मिनट। आवाज मंच तक नहीं पहुंची। लाउडस्पीकर बहुत तेज था। तभी ऊपर से एक और ट्रक गुजरा। पुल फिर कांपा, इस बार ज्यादा। अमन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा। गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन फिसलकर मंच की सीढ़ियों तक पहुंच गया। रुकिए! अब की बार उसकी आवाज माइक में चली गई। पूरा माहौल थम गया। गाने बंद, तालियां रुकीं, सैकड़ों आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। मुख्य इंजीनियर ने भौहें चढ़ाईं। ये कौन है? अमन ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। यह पुल सुरक्षित नहीं है, उसने कहा। पिलर नंबर 7 अंदर से कमजोर है। अगर आज ट्रायल पूरा हुआ तो यह टूट सकता है। एक पल को सन्नाटा रहा, फिर ठहाका। वाह, इंजीनियर बोला। अब हमें मजदूर बच्चे से सिविल इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। भीड़ में हंसी गूंज गई। अमन का गला सूख गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेरे पापा यहां काम करते थे, उसने कहा। वो वेल्डर थे। उन्होंने कहा था कि इसमें घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। 3 दिन बाद वो मर गए।
कलेक्टर ने माइक छीना। बस बहुत हुआ, यह माहौल खराब कर रहा है, इसे बाहर निकालो। दो गार्ड अमन की तरफ बढ़े, उसकी बांह पकड़ी। अमन चिल्लाया, एक बार नीचे आकर पिलर देख लीजिए, हथौड़ा मारिए, आवाज सुनिए। कागजों में सब ठीक है, इंजीनियर बोला। हम रिस्क नहीं लेते, तुम्हें समझ नहीं आएगा। गार्ड उसे घसीटते हुए मंच से नीचे ले गए। भीड़ फिर से ताली बजाने लगी। नीचे फेंकते हुए एक गार्ड ने कहा, हीरो बनने का शौक है, यहां हीरो नहीं, आदेश चलते हैं। अमन जमीन पर गिरा, घुटनों में दर्द था, दिल में उससे भी ज्यादा। उसने ऊपर देखा, मंच फिर से रोशन था, माइक फिर चालू, कार्यक्रम फिर पटरी पर। लेकिन पुल अब भी कांप रहा था। अमन ने दांत भींचे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो चुपचाप चला जाए या आखिरी कोशिश करे। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। अगर ये नहीं सुनेंगे, उसने खुद से कहा, तो किसी और को सुनाना पड़ेगा। और वह उठ खड़ा हुआ। अमन उठा तो उसके घुटने कांप रहे थे। दर्द शरीर में था, लेकिन उससे बड़ा दर्द दिमाग में। ऊपर मंच पर अब भाषण शुरू हो चुका था। माइक पर कोई बोल रहा था, यह पुल हमारे शहर के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। अमन ने कड़वाहट से हंसी दबा ली। उज्जवल भविष्य। नीचे कमजोर नींव पर खड़ा उसने चारों तरफ देखा। पुलिस, गार्ड, भीड़, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक पुराने जनरेटर पर पड़ी। वही जनरेटर जिससे मंच, लाइट और माइक चल रहे थे। जनरेटर के पास एक टेक्नीशियन बैठा था, मोबाइल में व्यस्त। अमन के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। यह सही था या गलत, वह नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि समय बहुत कम है। ऊपर फिर से भारी ट्रक गुजरा। पुल की थरथराहट अब साफ महसूस हो रही थी। अमन तेज कदमों से जनरेटर की ओर बढ़ा। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने अपने थैले से वही छोटा हथौड़ा निकाला। अगर मंच बंद होगा, उसने खुद से कहा, तो सब नीचे आएंगे। टेक्नीशियन ने उसे देखा। क्या कर रहा है? अमन ने जवाब नहीं दिया। एक जोरदार वार, थक, जनरेटर की आवाज लड़खड़ा गई। दूसरा वार, पूरा सिस्टम झटके से बंद हो गया। अचानक मंच अंधेरे में डूब गया। माइक की आवाज कट गई, लाइटें बुझ गईं, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? लाइट क्यों गई? साउंड बंद क्यों है? मंत्री की आवाज गूंजती सुनाई दी। सिक्योरिटी, ये क्या तमाशा है? अमन वहीं खड़ा रहा। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। दो पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े। यही है, इसी ने जनरेटर तोड़ा। उन्होंने अमन को पकड़ लिया, उसके हाथ पीछे मोड़ दिए। अमन दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर भी बोला, मुझे मार लो, लेकिन नीचे आकर पिलर देख लो। 5 मिनट, बस 5 मिनट। भीड़ अब ध्यान देने लगी थी, क्योंकि बिना माइक के, बिना शोर के पुल की कंपन अब सबको महसूस हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे, ये पुल हिल क्यों रहा है? एक महिला ने बच्चे को गोद में कस लिया। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, यह बकवास है, छोटी मोटी वाइब्रेशन होती रहती है। लेकिन तभी पिलर नंबर 7 से एक पतली सी दरार आंखों के सामने लंबी हो गई और वहां से रेत झरने लगी। एक सिपाही ने देखा, उसका चेहरा बदल गया। साहब, उसने धीरे से कहा, यह तो सच में। इंजीनियर चुप हो गया। अमन की आंखें बंद थीं। वह बस यही सोच रहा था, जो होना था हो गया। अब सच दिखने लगा था। रेत गिरती रही, पहले धीमी, फिर साफ दिखाई देने लगी। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। वह सन्नाटा जो भाषणों से नहीं, डर से पैदा होता है। एक पुलिस वाले ने अमन की पकड़ ढीली कर दी। उसकी नजर अब भी पिलर पर जमी थी। साहब, उसने दोबारा कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। मुख्य इंजीनियर का चेहरा उतर चुका था। जो आदमी कुछ मिनट पहले आत्मविश्वास से भरा खड़ा था, अब बार बार रूमाल से पसीना पोंछ रहा था। किसी ने जानबूझकर नुकसान किया है, वह चिल्लाया। यह सब साजिश है। अमन हंसा, थकी हुई, टूटी हुई हंसी। साजिश तो आपने की है, उसने कहा। हमने तो बस सच छू लिया। कलेक्टर ने चारों तरफ देखा। माइक बंद था, कैमरे चालू थे, लेकिन अब कैमरे नेताओं पर नहीं, पिलर पर थे। एक रिपोर्टर चिल्लाया, सर, क्या पुल में खराबी है? कोई जवाब नहीं आया। भीड़ में हलचल बढ़ने लगी। लोग पीछे हटने लगे। माओ ने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी ऊपर से एक और ट्रक गुजरा। इस बार आवाज छुपी नहीं, कड़क, जैसे कोई मोटी लकड़ी टूटती है। पुल का एक हिस्सा हल्का सा झुका। अब कोई शक नहीं बचा था। सब लोग नीचे उतरिए, एक पुलिस अधिकारी चिल्लाया। तुरंत! अफरा तफरी मच गई।
जो लोग अभी फोटो खिंचवा रहे थे अब जान बचाने को दौड़ रहे थे। इंजीनियर पीछे हटने लगा। मुझे गलत मत समझिए, वह कलेक्टर से बोला। डिजाइन तो सही था, शायद मिट्टी। कलेक्टर ने उसे घूर कर देखा। अब चुप रहो। अमन को छोड़ा जा चुका था। वह किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसके अंदर अजीब सा खालीपन था। कोई जीत की खुशी नहीं, कोई बदला नहीं, बस इंतजार। अगर यह अभी नहीं रुका, उसने पास खड़े सिपाही से कहा, तो टूटेगा। सिपाही ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। डर नहीं था वहां, सिर्फ सच्चाई। साहब, सिपाही ने अपने वरिष्ठ से कहा, हमें पूरा इलाका खाली कराना चाहिए। कुछ पल की हिचक, फिर आदेश मिला। सायरन बजने लगे। पुलिस ने सड़कें बंद करनी शुरू की और तभी एक तेज सी दरार पिलर के बीचों बीच ऊपर तक चली गई। लोग चीख पड़े। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। सच देर से सही, लेकिन गिरने से पहले बोलता जरूर है। पुल गिर चुका था। धूल अब बैठ चुकी थी। शोर की जगह एक भारी खामोशी ने ले ली थी। लोग जिंदा थे, यही सबसे बड़ी बात थी। कई लोग जमीन पर बैठे रो रहे थे। कुछ मोबाइल पर अपनों को फोन कर रहे थे। कुछ बस खाली आंखों से टूटे पुल को देख रहे थे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि मौत कितनी करीब से लौट गई। अमन एम्बुलेंस के पास खड़ा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग जाग रहा था। तभी एक अधिकारी उसके पास आया। इस बार उसकी आवाज में आदेश नहीं, विनती थी। बेटा, मीडिया तुमसे बात करना चाहती है। अमन ने सिर हिलाया। वह कैमरों के सामने आया। फ्लैश चमके, माइक आगे बढ़े। आपने ये सब कैसे पहचाना? क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? आपने जान जोखिम में डाल दी, डर नहीं लगा? अमन ने कुछ सेकंड चुप रहकर सबको देखा, फिर बोला, डर लगा था, लेकिन उससे ज्यादा डर मुझे चुप रहने से लग रहा था। भीड़ खामोश हो गई। तभी एक नेता आगे बढ़ा, चेहरे पर गंभीरता ओढ़े हुए। ये लड़का हमारे शहर का गर्व है, वह बोला। सरकार इसे इनाम देगी, 50 लाख रुपए और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी। तालियां बजने लगीं। अमन ने माइक वापस लिया। माफ कीजिए, उसने शांत आवाज में कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। तालियां रुक गईं। नेता चौंका। क्या मतलब? अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं, अमन बोला, तो उन मजदूरों के परिवारों को दीजिए जो ऐसे पुलों में दबकर मर जाते हैं। और एक काम और कीजिए, उसने चारों तरफ देखा। इस पुल की जांच सिर्फ इंजीनियरों से मत कराइए, उन लोगों से भी कराइए जो इसे बनाते हैं। किसी के पास जवाब नहीं था। अमन ने आगे कहा, आज मुझे हीरो कहा जा रहा है, कल कोई और लड़का होगा, पर अगर सिस्टम नहीं बदला तो कहानी वही रहेगी। उसने माइक नीचे रखा। बिना किसी नारे के, बिना किसी भाषण के, वह अपने औजारों का थैला उठाकर धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गया। कोई उसे रोक नहीं सका। पीछे मीडिया उसे ढूंढती रही। नेता फोटो खिंचवाते रहे और अमन अमन घर की तरफ चल पड़ा, जहां उसकी मां इंतजार कर रही थी। उसे पता था कल फिर काम पर जाना है, फिर किसी पुल के नीचे खड़ा होना है। लेकिन अब फर्क यह था, कुछ लोग सच सुनना शुरू कर चुके थे। पुल गिरने के 3 दिन बाद शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया। अखबारों की सुर्खियां बदली। पहले दिन बड़ा हादसा टला, दूसरे दिन जांच के आदेश, तीसरे दिन नई परियोजना। जल्द लोगों की यादें भी अखबारों जैसी ही होती हैं, तेजी से बदलने वाली। लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली थीं। अमन रोज की तरह सुबह उठा। माँ ने चाय दी। आंखों में डर भी था और गर्व भी। अब तू दूर रहना इन सब से, माँ ने कहा। अमन ने सिर हिलाया। वह जानता था वह दूर नहीं रह पाएगा। शहर के दूसरे कोने में जांच कमेटी बैठी थी। फाइलें खुली, नाम आए। 2 जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हुए, एक ठेकेदार फरार हो गया। बड़े नाम कागजों में उलझ गए। पुल दोबारा बनाने की घोषणा हुई। नई तारीख, नया बजट, पुराने सबक के साथ, या शायद बिना सबक के। अमन फिर एक साइट पर खड़ा था। नया काम, नई इमारत। वह मजदूरों को देख रहा था। वही थके चेहरे, वही खामोशियां। एक मजदूर ने उससे पूछा, तू वही है ना जिसकी वजह से पुल रुका? अमन ने हल्की मुस्कान दी। मैं वही हूं जो काम देखते हुए सवाल पूछता है। शाम को वह उसी नदी किनारे गया जहां टूटा पुल पड़ा था। लोहे के टुकड़े अब भी वहीं थे। उसने पिलर के टूटे हिस्से को छुआ। वहां कोई कंपन नहीं था, सब शांत था। सच भी ऐसा ही होता है, अमन ने सोचा। जब गिर जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते उसने देखा, एक छोटा बच्चा वहां खड़ा उसे देख रहा था। भैया, बच्चे ने कहा।
आपने पुल क्यों रोका? अमन ने झुककर कहा, ताकि लोग सुरक्षित रहें। बच्चा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी देखूंगा जब कुछ गलत लगेगा। अमन की आंखें भर आईं। शायद सिस्टम नहीं बदला था, शायद नेता नहीं बदले थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। किसी ने चुप रहना छोड़ दिया था। और कभी कभी इतना ही काफी होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो एक लाइक जरूर बनता है। और ऐसी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।